दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी महासागर में फंस जाएं तो क्या होगा, जहां आपके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी हो और आप बिल्कुल अकेले हो। ना तो आपके पास खाना होगा और ना ही पीने को पानी, और यहाँ से निकलने का आपके पास कोई रास्ता भी नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या आप जिंदा रह पाएंगे, वो भी कुछ दिनों नहीं बल्कि महीनों तक। वैसे तो ये किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन एक शख्स जो एक बार प्रशांत महासागर में फंस गया था, उसने यहाँ 14 महीने बिताए, जो कि बेहद ही खौफनाक थे। इंसान को हमेशा सामाजिक होने की सलाह दी जाती है, ताकि कभी अगर वह मुसीबतों में फंसता भी है तो लोगों के सांत्वना भरे शब्द उसे अकेलेपन के गर्त में जाने से रोक सके। लेकिन इस इंसान को 438 दिनों तक अकेला रहना पड़ा था, जो किसी भी इंसान को मेंटली बहुत कमजोर बना सकता है, जिस वजह से एक इंसान सुसाइड तक कर सकता है। समुद्र में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का विश्व रिकॉर्ड भी इसी इंसान के नाम है, जिसका नाम जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा है। लेकिन सवाल यह है कि वो 14 महीनों तक इस डरावने समुद्र में अकेले कैसे जिंदा रहा, वो भी बिना खाने और पानी के। तो चलिए जानते हैं उस डरावनी घटना को आज के इस वीडियो में। दोस्तों, प्रशांत महासागर 5 महासागरों में सबसे बड़ा है और ये इतना विशाल है कि इस दुनिया की सारी जमीनें इसमें समा सकती हैं। इस पूरे महासागर में कुछ ही द्वीप हैं, और ये वो द्वीप हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा है। यानी कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति प्रशांत महासागर में खो जाए तो उसके मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। 17 नवंबर 2012 को जोस अल्वारेंगा नाम का एक मछुआरा अपने एक दोस्त के साथ इसी महासागर में मछली पकड़ने निकलता है। उनकी योजना थी कि वह समुद्र में सिर्फ 30 घंटे बिताएंगे। इस कारण उनकी छोटी नाव पर ज्यादा सामान भी नहीं था और उन्होंने सिर्फ एक दिन का खाना अपने साथ लिया था। वे जाल बिछाने के लिए किनारे से 120 किलोमीटर दूर गए थे, और जब वे जाल बिछा रहे थे तभी वहां एक भयानक तूफान आ गया, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मछली का जाल वहीं छोड़ दिया और वापस किनारे की ओर बढ़ने लगे। सुबह 7 बजे वे किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और अब उनका गांव भी दिखने लगा था। इस तूफान को तो वह बहुत दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर उनकी नाव का इंजन खराब हो गया। अब उनके पास ना तो चप्पू था और ना ही नाव को किनारे तक ले जाने के लिए कोई और उपकरण, पर उनके पास एक रेडियो था, जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन इंतजार करते करते उनकी रेडियो बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई और अब इन दोनों मछुआरों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। जॉस और उनका पार्टनर अभी सदमे में ही थे कि अचानक तेज हवाओं ने उन्हें वापस समुद्र की ओर धकेलना शुरू कर दिया, और जो कुछ वे देख सकते थे वह धीरे धीरे उनसे दूर होता गया। इसका पता चलने पर उनके मालिक ने भी उन्हें खोजने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए जोस और उनके साथी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। इस दुर्घटना को हुए 5 दिन बीत चुके थे और हवाओं ने जोस की नाव को किनारे से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वे समुद्र के ऐसे भाग में पहुंच गए थे कि चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि उनकी नाव इतनी छोटी है कि इस विशाल समुद्र में किसी को दिखाई नहीं देगी और उनके बचने की संभावना अब 1% से भी कम है। अब उनका एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे भी इस विशाल समुद्र में खुद को जिंदा रखना है। उन्होंने अपने साथ जो खाना लाया था वह पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने नाव के आसपास की मछलियों को पकड़कर कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। समुद्र का खारा पानी पीने से किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। इस कारण उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब कई दिनों तक बारिश नहीं हुई तो उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून तक पिया था। दिन बीतते गए और फिर महीनों में बदल गए।
इस समय ये दोनों जिस मानसिक यातना से गुजर रहे थे हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आया जब जॉस के पार्टनर से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और 4 महीने बाद उसने आत्महत्या कर ली। अब जॉस बिल्कुल अकेला हो चुका था। मैक्सिको के किनारे को छोड़े हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए थे और एक दिन जॉस ने दूर समुद्र में एक मालवाहक जहाज को गुजरते हुए देखा। पिछले 6 महीनों में उसने पहला जहाज देखा था और यह दृश्य देखकर उसके जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जागने लगी। जॉस ने मालवाहक जहाज की ओर हर तरह के इशारे किए, लेकिन दुर्भाग्य से जहाज के चालक दल को यह छोटी सी नाव नहीं दिखी और उसके बचने की उम्मीदें एक बार फिर टूट गई। सोचिए कैसा लगेगा जब एक दिन समुद्र के बीचों बीच मौत से लड़ने के बाद आखिरकार जिंदगी बचाने का कोई रास्ता निकलता है और उसे भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे तैसे 11 महीने बाद जॉस ने इस छोटी सी नाव से 8000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। अब एक बार फिर वो पल आया जब किस्मत जॉस पर मेहरबान हो गई। पूरे 14 महीने बाद जॉस ने अपने आसपास नारियल को पानी में तैरते हुए देखा। वह समझ गया कि उसके आसपास कहीं एक द्वीप है और थोड़ी देर बाद उसे सचमुच एक द्वीप दिखाई देता है। उसे डर था कि यह द्वीप भी कहीं छूट न जाए। इस कारण वह पानी में कूद गया और तैरकर द्वीप पर पहुंच गया। जॉस ने पिछले 14 महीनों में पहली बार जमीन पर कदम रखा था और जब वह द्वीप पर पहुंचा तो उसने समुद्र तट पर एक छोटा सा घर देखा जिसमें स्थानीय लोग मौजूद थे। पिछले 438 दिनों में जॉस का पहली बार किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क हुआ था। यह द्वीप जॉस के शुरुआती बिंदु से 11,000 किलोमीटर दूर था। यह भी जॉस की किस्मत ही थी कि वह समुद्र के एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गया था और वहां से जॉस को वापस उसके घर भेज दिया गया। दोस्तों, ये जॉस का दृढ़ संकल्प, जीने की उम्मीद, हिम्मत, लगन और परिश्रम ही था जो उसे इतने दिनों तक जिंदा रहने के लिए प्रेरित करता रहा। आज हमारे लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें उनसे कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि जॉस की तरह उनका सामना करके खुद को और मजबूत बनाना चाहिए। सर्वाइवल की इस घटना से आपको क्या सीख मिली, कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।